गुजरे सालों में आतंकवाद से कराहती रही कश्मीर घाटी में अब उम्मीद का सवेरा दस्तक दे रहा है। कश्मीर में कचरा और कबाड़ से कारोबार खड़ा हो रहा है और वो भी इको फ्रेंडली। ऐसे में हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, कुलगांव में कचरे ने बदल दी किस्मत। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर के युवा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरे का मैनेजमेंट कर खाद्य और दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं। युवाओं की इस अनूठी पहल से न सिर्फ रोजगार का सृजन हो रहा है बल्कि घाटी की सूरत भी बदल रही है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी की दिलकश खूबसूरती के लिए हाल के वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बना है वेस्ट मैनेजमेंट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरे कश्मीर की इकोलॉजी के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए खुद कश्मीर के युवाओं ने कमर कस ली है। ये युवा न सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल से कचरे का बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहे हैं बल्कि इसके जरिए रोजगार का भी सृजन कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं में शुमार हैं दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के आमिर अहमद खान। पेशे से इंजीनियर आमिर अहमद ने 4 साल पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरों से तबाह हो रही घाटी को बचाने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने इलाके में बायोडिग्रेडेबल कचरे को कलेक्ट करने का एक नेटवर्क तैयार किया और उन कचरों को ऑर्गेनिक खाद में तब्दील करने का प्लांट लगाया। आज इस प्लांट में हर महीने सैकड़ों बोरियां ऑर्गेनिक खाद का प्रोडक्शन होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एक इनोवेटिव तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन बायो फर्टिलाइजर भी हम इसमें ऐड करते हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी तक हमने अराउंड 10,000 बैग्स सेल किए हैं पिछले 2 साल में। एंड वी हैव created a very big impact by planting around 1 lakh trees of apples, high density apples. जहां कुछ साल पहले आमिर ने जब अपने आसपास के इलाके में बढ़ता हुआ पोल्यूशन देखा तो उन्होंने ठान ली कि वो इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। शुरुआत की एक छोटे से प्लांट से जिससे उन्होंने आसपास का जो उनके इलाके का कचरा था, खासकर जो बायोडिग्रेडेबल कचरा था, उसको जमा करके उसका जो है खाद बनाई, कंपोस्ट बनाया और फिर उसको आगे बेचने लगे। जो कचरा कल तक कश्मीर की इकोलॉजी के लिए खतरा था, वही आमिर अहमद की पहल की वजह से वहां के पेड़ पौधों के लिए वरदान साबित हो रहा है। साल 2021 में शुरू अपने स्टार्टअप की कामयाबी को देखते हुए आमिर ने बायोडिग्रेडेबल के साथ ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को भी रिसाइकिल करने का फैसला किया और प्लास्टिक और पॉलिथीन को रिसाइकिल कर उससे दाने बनाने का प्लांट लगाया। आमिर आज प्लास्टिक को रिसाइकिल कर न सिर्फ ग्रेन्यूल यानी दाने बना रहे हैं बल्कि इको फ्रेंडली बैग्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो जो चकपुरा में है, वो भी एक पीपीपी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं ब्लॉक कोईमुन ब्लॉक कुलगाम के साथ। वहाँ पे हम पॉलीथीन को एक इनोवेटिव तरीके से हैंडलूम एंड चरखा की मदद से उसमें हम पॉलीथीन को धागे में कन्वर्ट करके उसकी चादर बनाते हैं और उस चादर को फिर हम डिफरेंट तरीके के बैग्स बनाते हैं जो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आमिर के इस शानदार स्टार्टअप के साथ दक्षिणी कश्मीर के करीब 4,000 परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उनके प्लांट पर भी कई लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है। मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मैकेनिकल का काम होगा, चाहे मशीन का होगा या जो भी सीविंग है, जो यहाँ पे जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो मैं देख रहा हूँ। मैं एज ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज एसेट। ये वही कश्मीर घाटी है जो 3 दशक से ज्यादा वक्त तक आतंकवाद का नामुदार दंश झेलती रही। लेकिन हालात बदले, व्यवस्था बदली तो युवाओं का ओरिएंटेशन भी बदल गया। अब यहाँ के युवा संगीन के स्याह साए से निकलकर सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की दुनिया में नई इबारत गढ़ रहे हैं। कुलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।